लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, इस तरह के कई सारे सवाल मन में होते हैं। लेकिन राशि के एक ज्योतिष आचार्य है जहाँ पे हर तरह के सवाल के जवाब कुछ अंकों के आधार पे ही वो दे देंगे। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य जी, संतोष जी जी मौजूद है। जी। संतोष जी, एक बात बताइए, यहाँ पे आप क्या क्या सवालों के जवाब देते हैं, किस किस चीज़ों के परामर्श आप लोगों को देते हैं और कैसे देते हैं, इसके पीछे क्या थ्योरी है, किस हिसाब से देते हैं? देखिए, ज्योतिष के द्वारा तो वैसे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आज के समय में है, शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य और करियर, ये 4 प्रमुख जो है समस्याएं आज के समय में सबसे ज़्यादा हैं। और उसमें स्पेशल अभी के समय में विवाह का जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। आधुनिक समय में जो है लोग पढ़ाई लिखाई के कारण से भी और ज़्यादा आधुनिक सोच के कारण से भी विवाह काफ़ी प्रभावित हो रहा है, समय से विवाह नहीं होना। ठीक है, तो उसमें ज्योतिष में ये पता चल जाता है कि व्यक्ति के जीवन में विवाह सुख कैसा है, वो कब विवाह करेगा, किन परिस्थितियों में करेगा, और विवाह के बाद उसका कैसा जीवन होगा। विवाह कर लेना बहादुरी नहीं है, विवाह होना और विवाह अच्छे से चलना, उसके लिए हम लोग कुंडली मिलाने का भी कार्य करते हैं। कुंडली की मिला के देखा जा सकता है कि इस व्यक्ति का इसके साथ कैसा रहेगा जीवन। तो आप कैसे बता देते हो कुछ अंकों के आधार पे, ये क्या अंक है और क्या? मेन ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जो है ना, डेट ऑफ बर्थ से जो है उसका कुंडली जो बनता है। जैसे हमको विवाह की जानकारी लेना है तो हम क्या करेंगे, कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश और गुरु और शुक्र की स्थिति से उसका ये पता लगाया जा सकता है कि वो वास्तव में उसके जीवन में विवाह सुख कैसा रहेगा। वो कितने भी संपन्न व्यक्ति हैं, कितने भी हर प्रकार से परिपूर्ण हैं, लेकिन विवाह सुख उनका कैसा होगा वो उनका वही भाव बताएगा। अगर उसको वो कब एक्टिवेट हो रहा है तभी शादी हो सकता है। उसके अतिरिक्त आप कितना भी प्रयास करिए, किसी का शादी 40 साल पे होता है, किसी का 35 साल, वो सब योग होते हैं। जिसका शनि अगर विवाह करवाएंगे तो काफ़ी लेट से करवाएंगे, गुरु करवाएंगे, मंगल करवाएंगे तो शीघ्र विवाह हो जाता है। तो सब कुछ निर्धारित होता है कि इस समय ये योग आएगा तो आप शादी कर सकते हैं। उसके पहले आप तो कितना ये कोई अंधविश्वास मतलब नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम 100%। इसकी पढ़ाई भी करी है क्या आपने? बिल्कुल बिल्कुल, इससे हमने जो है पीजी भी किया हुआ है। अच्छा, कहाँ से? रांची यूनिवर्सिटी से। गोल्ड मेडलिस्ट भी आप? जी जी जी। जी, तो बकायदा मतलब ये प्रमाणित है, आप ये कहना? प्रमाणित है। और ये देखिए, कोई भी 100% तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग जो देख करके बताते हैं उसमें 80 से 90%, ठीक है, एक बहुत बड़ा होता है परसेंट वाइज किसी भी घटना को घटित होने में। तो लगभग 80 से 90% मामले में वही होता है जो कुंडली में योग है। उसके बाद कुछ चीज़ें क्या होती है, देश काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, विवाह का योग आया, व्यक्ति जो है हायर एजुकेशन के कारण से जो है भाग गया बाहर, नहीं किया। ठीक है, बाकी आज के समय में भी 80 से 90% उसी घटनाक्रम में जो कुंडली में दिया होता है उसी के हिसाब से घटित होता है। कब विवाह होगा, कब संतान होगा, जब उसके योग आएंगे तभी होगा। हाँ, ये अलग बात है कि योग एक ही व्यक्ति के जीवन में कई बार आते हैं। ठीक है, तो वो देश काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई ग्रामीण परिवेश में जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है तो वो उसको क्या करना है कि तुरंत विवाह कर देना है। तो ऐसे में कम उम्र में शादी हो जाता है, जो पहला योग आएगा उसी में हो जाएगा। और जिसको बहुत हायर एजुकेशन करना है, बाहर रह रहा है, उसको क्या होता है कि अभी कम उम्र में नहीं करना, तो योग आके भी नहीं हो सकता है। तो इसी को कहते हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो है देखना कि कौन है, किस उम्र में है। ठीक है, पहले तो एक योग होना चाहिए तभी शादी होगा, आप प्रयास करें या ना करें। दूसरी चीज है, अगर योग के साथ आपकी परिस्थिति भी होना चाहिए, नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी नहीं कर सकते, योग आगे भी निकल जाएगा। तो ज्योतिष का सिद्धांत तो एकदम काम करता ही करता है, लेकिन उसको देश काल परिस्थिति पे स्थापित करना पड़ता है कि हाँ, व्यक्ति के लिए ये योग आया है, उस समय उसकी करने की इच्छा भी है, परिस्थिति भी है, तब जाकर के वो करेगा, नहीं वो अगला योग आएगा तब करेगा।